नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रेलवे ओवरब्रिज का इस्तेमाल हुआ बंद। देवसर चुंगी फाटक और बाईपास से होगी वाहनों की आवाजाही। गर्मी में रक्तदाताओं से रक्तदान के लिए की गई अपील डॉक्टर मोनिका द्वारा। पानी की समस्या को लेकर शहरवासी लगा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। अब पशुओं को भी सताने लगी है दिनों दिन बढ़ती गर्मी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी की हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। करोड़ों की लागत से रेलवे विभाग द्वारा लोहारू रोड पर 900 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। भिवानी के सबसे पुराने रेलवे ओवरब्रिज को तोड़कर नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण देवसर चुंगी फाटक पर वाहनों की भारी संख्या के चलते रोजाना लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। वहीं जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात कर्मचारियों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोहारू रेलवे ओवरब्रिज पर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पिलर तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है। देवसर चुंगी रेलवे फाटक के समीप हालवास गेट से अनाज मंडी गेट तक लोहारू रोड पर नया रेलवे ओवरब्रिज 4 लेन की तर्ज पर बनेगा। करोड़ों की लागत से 900 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज नवंबर 2024 तक बनकर तैयार होना है। रेलवे पुल निर्माण के लिए 196 पिलर तैयार होंगे। वहीं 1972 में बने पुराने रेलवे ओवरब्रिज को अब तोड़ दिया जाएगा, तभी नए पुल का ऊपरी ढांचा तैयार करना शुरू किया जाएगा। देखने लायक है कि लोहारू रोड पुराना रेलवे ओवरब्रिज से रोजाना करीबन 55,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन अब इन वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। लोहारू और दादरी की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बाईपास व तोशाम मिनी बाईपास के रास्ते से ही शहर के बाहर गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। वहीं छोटे वाहन ही देवसर चुंगी रेलवे फाटक से होते हुए शहर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। यहां छोटे वाहनों की आवाजाही से ही दिन भर जाम लगा रहेगा। ये इसको लगभग 1.5 साल लग जाएंगे इस बनाने में। अभी ये चालू हुआ है तोड़ने के लिए, और इसमें 2-3 महीने तोड़ने में लगेंगे। ये अभी यहाँ है गौशाला से इस ब्रिज से 100 मीटर तो उधर है गौशाला की तरफ, और 50-60 मीटर उधर मंडी की तरफ बढ़ेगा। ये रोड है लोहारू से भिवानी बस स्टैंड की तरफ जाते हुए। ये लगभग है 40 करोड़ के लगभग। क्या था 3-4 महीने पहले हमने जो है ये 3 पिलर हैं साइड में ये बना दिए, और बाद में इसको डिसमेंटल करके जब तोड़ के बाद में और बनेंगे इसके। अब ये बीच में दिक्कत कर रहा था, इसलिए हमने इसको तोड़ना पड़ा और ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया इसका। और एडीसी से परमिशन ले ली और एसएचओ से ले ली, और हमारे रेलवे है उत्तर पश्चिमी रेलवे, उससे हमने लेटर लेके इसको तोड़ना शुरू कर दिया कल। भीषण गर्मी के चलते बढ़ रही है मरीजों की संख्या और रक्त का हो रहा है अभाव। रक्तदान केंद्र इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने बताया कि रक्तदाता रक्तदान करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त का स्टॉक अपर्याप्त मात्रा में आ चुका है। उन्होंने रक्तदाताओं से रक्त की अपील की है ताकि मरीजों की रक्त की मांग को पूरा किया जा सके। बढ़ती गर्मी के चलते इन दिनों रक्त केंद्रों में रक्त की कमी चल रही है। सिविल अस्पताल रक्त केंद्र में गर्मी के चलते रक्तदाता कम संख्या में रक्तदान करने आ रहे हैं। रक्त केंद्र इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने बताया कि गर्मी से चलते रक्तदाता रक्तदान करने से बच रहे हैं। उन्होंने रक्तदाताओं से अपील की है कि रेगुलर रक्तदाता रक्तदान करते रहें और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। रक्त केंद्र 8 से 2 बजे तक खुला रहता है। रक्त की डिमांड बढ़ने के कारण रक्तदान करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रक्तदान कैंप भी लगाए जाएंगे। इस समय केवल 150 से 200 यूनिट रक्त स्टॉक में है। वहीं रक्तवीर राजेश डुडेजा ने बताया कि सामान्य अस्पताल में हर महीने लगभग 1500 यूनिट के आसपास रक्त लगता है। गर्मी के कारण रक्तदाता नहीं आ रहे हैं। रक्तदाताओं को अपील करके बुलाया जा रहा है। से यही आह्वान है कि जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं वो रक्तदान करते रहें, और हम सुबह जो है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा रक्त केंद्र खुला रहता है, जिसमें मैं यही कहना चाहूँगी आप सुबह सुबह के समय में 8 से लेकर 11 बजे तक रक्तदान कर दें, ताकि फिर आप टाइम से घर पहुंचकर रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें। ये सही है कि अभी जो है रक्त की डिमांड जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कंपैरिजन में हमें डोनेशन कम होता है, परंतु अगर हम लोग
लोग बढ़ चढ़कर डोनेट करेंगे तो हम उस डिमांड को पूर्ण कर पाएंगे। उस सब अगर भिवानी की बात आज के दिन जो है हमारे पास 150 से 160 यूनिट्स जो है ऑलरेडी हमारे पास है हमारे स्टॉक में। और इसके अलावा जो है हमने आगे भी हमारे कैंप्स हैं, 30 का कैंप है, पंजाबी धर्मशाला के अंदर कैंप है, और आगे भी हमने 3 जून 8 जून ऐसे जो है कैंप्स लिए हुए हैं। परंतु यही है कि अगर फिर भी डिमांड अगर ज़्यादा रहती है तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी समय जो है 8 से 2 के बीच में रक्त केंद्र में आकर अपना रक्तदान कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। हम स्वस्थ हैं तो हम किसको दिखाएं? हम जो है सबसे अच्छा तरीका रक्तदान करने का है। हम उस रक्तदान से पता नहीं कितनों की जिंदगी बचाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, क्यों ना हम खुद की एक पहचान बनाएं, क्यों ना खुद की एक पहचान बनाएं, रक्तदान करें और करवाएं। पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं बैंक कॉलोनी के निवासी। वहीं बैंक कॉलोनी निवासियों ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते पेयजल आपूर्ति का ना होना केवल बीमारियों को न्योता देना है। वहीं पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत ने बताया कि नहरों में पानी नहीं आने के कारण शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और इसका समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। गर्मी के साथ साथ पीने के पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। पानी के लिए नगर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक कॉलोनी में महिलाओं ने एकत्रित होकर बताया कि लगभग 1.25 महीने से बैंक कॉलोनी में पीने के पानी की सप्लाई कभी कभार ही हो पा रही है। ऐसे में उनकी समस्या बढ़ती ही जा रही है। एक्सेंज सूर्यकांत ने बताया कि पानी की समस्या सीधे तौर पर नहरों से जुड़ी है। सिंचाई विभाग से बातचीत की गई है, कुछ दिनों में नहर आ जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि पानी व्यर्थ न बहाएं और ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग करें। पानी में बिल भरन लग रहा, पानी को नहीं आवे। कई दिन महीना तो ऊपर हो लिया, मार तो 3-4 महीना हो लिया। बैंक कॉलोनी काफी दिन हो गए, 3-4 महीना हो लिया, कोनी चढ़न मार तो और बिल भरन लग रहा। हाँ, पानी का बिल भरन लग रहा, पानी को नहीं आवा, फिर भी हमें वो दुखी हो रहा। 15,000 एक बार भरया और फिर ऑनलाइन भरन लग गया हम। और 1-2 बार बीच में आया होगा, 2-4 बाल्टी आया होगा तो एक आधी बार बिल भरा। हाँ, ये बिल रहे, आप देख लो। और हम पहले भी आ लिया, हमारी कोई सुनाई कोई नहीं कर सकता। जे साहब के पास हम आ लिए, चंडीगढ़ हमने फोन कर लिए, ऑनलाइन हमने रिपोर्ट कर ली, कोई नहीं सुनाई कर रहा। मुँह धोने के लिए भी नहीं आ रहा भैया पानी इतना। वो और देखो बीमार आदमी तक उठ उठ खा रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमारा समाधान होना चाहिए भैया। मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु और पालतू पशुओं पर भी हीट वेव का बुरा असर पड़ रहा है। इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल का कहना है कि पशुपालक अपने पशुओं को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं और अपने पशुओं को नया तूड़ा न खिलाएं। वहीं उन्होंने कहा कि पक्षियों को भी गर्मी से बचाने के लिए विभाग द्वारा पानी के सकोरे रखने का अभियान चलाया हुआ है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि आजकल नया तूड़ा आया हुआ है और गर्मी का समय है। ऐसे में पशुओं को बंदे की समस्या ज़्यादा आ रही है। हर रोज़ अस्पतालों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुराना तूड़ा घर पर मिले तो पशुपालक अभी नया तूड़ा पशुओं को न दें। कोशिश करें कि पशुपालक हरा चारा अच्छी मात्रा में पशुओं के तूड़े में मिलाएं। इसके अलावा पशुओं को ठंडी जगह पर बांधें। अगर बाहर पेड़ के नीचे बांधा जाए तो उसके आसपास पानी का छिड़काव करें। घरों के अंदर बंधने वाले पशुओं के ऊपर पंखे व कूलर की व्यवस्था करें। जंगले आदि में बोरी बांध कर रखें और उन्हें समय समय पर पानी से गीला करते रहें। पशु को दिन में 3-4 बार पानी पिलाएं, क्योंकि लू की वजह से पशुओं में पानी की कमी हो जाती है तथा डिहाइड्रेशन की वजह से बुखार भी आ जाता है, जिससे पशु चरना छोड़ देते हैं। पशुपालक नया तूड़ा कम खिलाएं और नया तूड़ा खिलाएं तो उसे रात को मीठे सोडे व पानी का छिड़काव करके रखें और तभी पशु को खिलाएं। कल जो गर्मी का मौसम चला हुआ है, लू चलती है, इस दौरान पशुओं में ज़्यादातर डिहाइड्रेशन के केस आते हैं और नई तूड़ी पशुओं को जब डाली जाती है तो बंदे के केस आते हैं। पशुपालकों को चाहिए कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3-4 बार पानी पशु को पिलाएं और अगर पुरानी तूड़ी हो तो पुरानी तूड़ी ही डालें, अभी नई तूड़ी ना डालें। और हो सके तो हरा चारा जितना मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा पशुओं को खिलाया जाए। पशुओं को लू से बचाने के लिए अंदर बांधा जाए। अगर कहीं पशुओं को अंदर बांधने की जगह नहीं है और पेड़ के नीचे पशु बांधा जाता है तो उसके चारों तरफ पानी का छिड़काव करके रखें। और अगर अंदर बांधते हैं तो पशु के ऊपर कूलर
या पंखे का प्रबंध ज़रूर रखें। जो जालियां हैं जहाँ से लू आने की संभावना बनी होती है उनके ऊपर बोरियां बांध दें और बोरियों पर छिड़काव करते रहें। अगर इन सावधानियों का प्रयोग करेंगे तो पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है। गर्मी बहुत तेज है। गर्मी के तेज के कारण पशुओं में बुखार और दस्त और आ रहा है। पशुओं को सुबह शाम नहलाना चाहिए और जो नया तूड़ा डाल रहे हैं उसके कारण पशुओं में बंदा और दस्त लग रहे हैं। इसको नए तूड़े को शाम को भिगो के फिर सुबह खिलाना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज बुखार या हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अब एक खबर चलते चलते, सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय है। सड़क की असुरक्षा से बड़ी संख्या में वाहन चालक व पैदल चलने वालों की जान जा रही है। वर्ष 2023 में 10,168 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 5,052 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन आंकड़ों को देखकर प्रदेश व केंद्र सरकार चिंता में है और हरियाणा में 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश व नेशनल हाईवेज पर अवैध कट भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। नेशनल हाईवेज पर 365 और स्टेट हाईवेज पर 996 कट बनाए हुए हैं। वहीं सरकार के प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में 5% की कमी आई है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। रेलवे ओवरब्रिज का इस्तेमाल हुआ बंद। देवसर चुंगी फाटक और बाईपास से होगी वाहनों की आवाजाही। गर्मी में रक्तदाताओं से रक्तदान के लिए की गई अपील डॉक्टर मोनिका द्वारा। पानी की समस्या को लेकर शहरवासी लगा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। अब पशुओं को भी सताने लगी है दिनों दिन बढ़ती गर्मी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी की हिदायत। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।